वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 8th का लेसन 4 देखेंगे, ट्रीज अवर सेवियर। और इसकी समरी हम शॉर्ट में समझते हैं। तो लेसन का नाम है ट्रीज आवर सेवियर। ठीक है। तो ये इसके नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, और सेकंड है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ठीक है। तो अब हम लेसन को समझते हैं। लेसन कुछ इस तरह से है। द फॉरेस्ट ऑफ द, मतलब इसमें जो स्टोरी दी हुई है वो हिमालयन की दी हुई है। ठीक है, हिमालयन रीजन की दी हुई है कि यहाँ पर जो प्लांट्स लगे हुए, ट्री लगे हुए हैं, वो हर एक पीपल की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो बात की जा रही है वो हिमालयन रीजन में उत्तराखंड की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दे हैव बीन सप्लाइंग फूडर फॉर देयर कैटल्स, मतलब जो वहाँ पालने, जिनको वो पालते हैं, जिनको कैटल मीन्स मवेशी है ना, उनको खाने के लिए वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। फ्यूल, जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं, है ना, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से इसमें जो उत्तराखंड की उत्तराखंड से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है ना। पेड़ क्या क्या करते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, फ्लड से प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है ना। क्योंकि कभी कभी वहाँ पर मानसून होने पर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लड आ जाती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये बात उन दिनों की है। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन, मतलब ये 1970 की बात है जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब कि पेड़ों का कटना स्टार्ट हो गया था। तो उसका रिजल्ट क्या था कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लगी। ठीक है। और लोग बहुत परेशान होने लगे, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, लैंडस्लाइड्स होने लगे, है ना। तो वहाँ पर लोग और फ्लड्स आने लगे। तो वहाँ पर क्योंकि जितने भी लोग थे वो सभी, जितनी भी हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट है, इन सभी पर ही डिपेंड रहते थे। तो इस तरीके की उन लोगों को बहुत टाइम तक डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ती थी, है ना। अब खाने के लिए, क्योंकि उनको आग जलानी है, मेडिसिन भी उनको वहीं फॉरेस्ट से मिल रही है ना, प्लांट से ही मिल रही है, फूड भी मिल रहा है, और उनके जो पशु पाले हुए हैं उन्होंने, उनको भी वहीं से मिल रहा है। फिर उन्होंने सोचा, फिर 1917 में कुछ प्यूपल्स आए वहाँ पर, है ना, फैक्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो उत्तराखंड की एक गांव की है, गोपेश्वर, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ कंपनीज खरीद लेती हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज़, और वो चाहती हैं कि वहाँ पर क्या बनाया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाई जाएँ। तो ये एक मॉर्निंग की बात है जब बहुत सारे लोग जो हैं रेल से आते हैं, और वो वहाँ पर गोपेश्वर में गांव में उतरते हैं। तो वो वहाँ पर कहाँ जाते हैं, ट्रीज़ को काटने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ मिलेंगी, और जो किस में यूज़ होगी, स्लीपर्स बनाने में, रेलवे के स्लीपर्स क्लास बनाने में। ठीक है। तो वहाँ पर पहले जैसे ही वो काटने जाते हैं, एक्स मैन मीन्स जो लकड़ी काटने जाते हैं, लकड़हारे, तो गांव वाले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मत काटिए और आप इसको छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से। तो वो लोग मानते नहीं हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, हम तो मतलब काटेंगे इसको, हमें तो ऑर्डर मिले हुए हैं। तो वो जो वहाँ के गांव के लोग रहते हैं वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मत करिए, मत करिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसी पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं, हम लोगों का फ्यूल भी इसी से है, खाना भी, हमारे मवेशी वगैरह भी इसी से ही चलते हैं। तो वो नहीं मानते हैं। तो इतन फिर वो लोग क्या करते हैं, सभी लोग ज़ोर ज़ोर से, मतलब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं गाँव के सभी लोग, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, चिपको चिपको। ठीक है। तो जो वो रहते हैं काटने वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। तो जैसे ही वो गांव के लोग चिल्लाते चिपको चिपको, तो सारे जितने भी लोग हैं वो ट्रीज से चिपक जाते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे इस सिचुएशन को देख के जो काटने वाले लोग हैं वो वापस चले जाते हैं। और वो जो वहाँ जाने के बाद वो सोचते हैं कि अब वहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो वहाँ गोपेश्वर जो ब्लेस था उससे 60 किलोमीटर दूर एक और जंगल था, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं लकड़हारे काटने के लिए ना, एक्समैन। तो वो जैसे ही वहाँ लोगों को पता चलता है कि अब वो लोग उस फॉरेस्ट में पहुँच गए हैं, तो सभी लोग इकट्ठे होकर, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, लेडीज़ हों, यंग हों, सभी लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर हाथ में बैनर लेके, ड्रम लेके, और वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है। और वो वहाँ पर बोलते हैं चॉप मी नॉट द ट्री। ठीक है, मतलब कि मुझे काटिए, पेड़ों को मत काटिए। और क्या बोलते हैं, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, मतलब कि हमें पहले कट कीजिए, और किसी भी एक पेड़ को काटने से पहले। द एक्समैन कुड नॉट राइज देयर एक्स, और वो अपनी जो कुल्हाड़ी उसको नहीं उठाता है। दे फेल्ट द चिपको आइडियाज हैड वंस अगेन वॉन, मतलब कि जो चिपको आइडिया था वो फिर से एक बार जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और सारे जो ट्रीज थे वो सेव हो गए। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थॉट द रीजन द पीपल न्यू इफ द कुड सेव देयर फॉरेस्ट, और वहाँ के जो रहने वाले थे, है ना, विलेजर्स, उन्होंने अपने जंगल को कटने से बचा लिया। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सबने एक साथ में खड़े होकर काम किया।
Women through organized such as the Soligram Swaraj Mandal to regenerated the regulated forest. This is how the Chipko movement has power वेरी वैल्यूबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कि जो चिपको मूवमेंट है इसमें स्पेशली 3 थिंग्स को बताया गया है। एक तो चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि जब लोग एक साथ यूनिटी में रहते हैं तो पीपल्स की पावर कितनी हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है कि अगर हम पेड़ों को सेव नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमें कितनी हानि पहुँचेगी और हमें कितना कुछ सहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने चिपको मूवमेंट से ये प्रूव कर दिया कि सभी लोग जब मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो सक्सेसफुली हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।